गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शुभम सर, सीमा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको टॉपिक एक ऐसा पढ़ाने जा रहे हैं जो कि आपके नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम आपको बताएंगे लीवर के बारे में। हम पिछला क्लास रिवाइज़ करा दे रहे हैं आपको। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले ये चीज़ देख लीजिए ना। हमने पिछले क्लास में क्या किया था कि हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बताया था। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हमने क्या बताया था, हमने ये कहा था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड वो हैं जो हार्मोन का सीक्रेट करे और वो हार्मोन हमारे डाइजेशन में मदद करे। फिर इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते गए तो हमने कहा कि ह्यूमन जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सलेवरी ग्लैंड के बारे में। दूसरा हमने लीवर के बारे में बताया था और तीसरा हमने किसके बारे में बताया था, पैनक्रियाज के बारे में। तो सलेवरी ग्लैंड के बारे में हम उस समय बता दिए थे कि हमने कहा था सलेवरी ग्लैंड एक प्रकार की ऐसी ग्लैंड है जो कि पेयर्स में पाई जाती है। 3 टाइप्स की पाई जाती है और 3 के तीनों किस में पाई जाती हैं, पेयर्स में पाई जाती हैं। नंबर 1 उसमें हमने बताए थे पैरोटिड ग्लैंड के बारे में और नंबर 2 में हमने किसके बारे में बताया था, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और या तो फिर सब मैक्सिलरी। दोनों बात एक ही हैं, एक तरफ फिर से एक पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, फिर दूसरा सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, फिर तीसरे में हमने क्या बताया था, सब लिंगुअल ग्लैंड ना। तो ये ग्लैंड मिल करके क्या करते थे, हार्मोन का सिक्रीशन करते थे, सलाइवरी एमाइलेज बनाते थे, जो कि हमने क्या किया था कि 30% स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। फिर उसी कड़ी में हम आते हैं किसके बारे में, लीवर के बारे में। लीवर के बारे में ध्यान समझिए। लीवर के बारे में एनसीईआरटी ने 2 बातें, बहुत अच्छी बातें बोली हैं। इन्होंने कहा है कि लीवर क्या है कि हमारे पूरी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमने क्या कहा कि लीवर क्या है कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी नंबर 1 पॉइंट हमारा क्या होता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमने क्या कहा, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और इनका जो वेट होता है वो वेट कितना होता है, लगभग 1.5 kg से लेकर के 2 kg के बीच में, ठीक है, 1.5 kg से लेकर के 2 kg तक। इन्हीं के बीच में क्या होता है कि इस ग्लैंड का वेट होता है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि लीवर एक प्रकार का लार्जेस्ट ग्लैंड तो है, तो मैक्सिमम डाइजेशन भी यही करेगा ना, बाइल का फॉर्मेशन भी यही करता है हमारे। तो अगर मैं बात कहूँगा कि ये किस में बनाता है, तो ये क्या करता है कि ये इट फॉर्म्ड बाइल्स, ठीक है, ये बाइल फॉर्मेशन करता है। किस में मदद करता है, हमारे बाइल फॉर्मेशन में ये हमारे क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। बाइल जूस बनाने में तो मदद ये कर रहा है, बाइल का फॉर्मेशन यही करता है। सपोज दैट, समझिए क्या कहना चाह रहे हैं हम। हमने क्या कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये बाइल क्या कर रहा है, बना रहा है और लगातार बना रहा है। तो लगातार बनाने के लिए हमें ज़रूरत कब कब पड़ती है बाइल की, बाइल की ज़रूरत तब तब पड़ेगी जब जब क्या होगा, हमारा डाइजेशन होगा, ठीक है। जब जब डाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी तब तब हमारे क्या होते हैं, बाइल की जूस की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे डाइजेशन की ज़रूरत कब कब पड़ेगी, आप ही बताइए। जब जब हम खाना खाएंगे। क्या लगातार खाना खाएंगे? ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या है कि अक्सर हम खाना कितनी बार खाते हैं, एक सुबह खा लिया, एक शाम खा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैक्सिमम हो गया, घर पे बहुत लोग अच्छे खुश हैं हमारे काम के प्रति, तो 3 बार खिला दिए घर वालों ने मिलकर, ठीक है। या फिर अपने नानी के यहाँ या कहीं मेहमान के यहाँ बन करके गए हैं, मेहमान बन करके किसी घर यहाँ, तो उनके यहाँ पूरा का पूरा खाना रोज़ ही खाओगे आप, तो मैक्सिमम कितनी बार खा सकते हो, तो हम मान चलो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। घर पे हो तो 2 बार घर वालों ने खिला दिया, इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है, मैक्सिमम। फिर उसके बाद हो सकता है कि 3 बार खा लो, ठीक है, कोई मेहमान आ गया। अगर आप किसी के यहाँ मेहमान बन करके गए हैं तो हो सकता है 4 बार खा लो। तो यानी क्या है कि जब जब हम खाना खाएंगे तब तब क्या होगा, बाइल जूस का सिक्रीशन होगा और बाइल जूस का सिक्रीशन होने के साथ साथ क्या होगा, डाइजेशन की ज़रूरत तभी पड़ेगी ना। अब दूसरी बात क्या आती है कि जब जब डाइजेशन हो रहा है तब तब हमारा क्या हो रहा है, बाइल जूस का फॉर्मेशन हो रहा है ना। ध्यान समझिए। अब क्या करता है कि हमारा एक मैकेनिज़्म होता है कि जब जब ज़रूरत पड़ रही है तब तब बनना ज़रूरी है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि हमारी लीवर कहती है एक बार बना करके कहीं स्टोर कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, कहीं पे स्टोर कर लीजिए, क्योंकि बार बार आप खाना खाओगे, बार बार मैं बनाने नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या करता है कि वो लीवर एक बार बनाता है, स्टोर करने के लिए कहीं और लेकर के जाता है। तो होता क्या है कि बाइल जूस बनाता कौन है, लीवर बनाता है।
कौन बनाता है? लीवर बनाता है। लीवर से बन करके ये क्या करते हैं कि ये हिपैटिक डक्ट आपको जो दिखाई दे रहा है वो हिपैटिक डक्ट के थ्रू क्या होता है कि ये यहाँ से कहाँ पे जाता है? गॉल ब्लैडर में जाता है। ये हमारा क्या है? गॉल ब्लैडर है। ध्यान से देख लीजिए, यह हमारा क्या है? गॉल ब्लैडर है। ठीक है। बाइल बनेगा कहाँ पे? लीवर में। स्टोर कहाँ होगा? हमारे गॉल ब्लैडर में। ठीक है। उससे पहले हम एक बात बता दें, पूछा जाता है कि बाइल की बात छोड़िए, लीवर की पोजीशन क्या है? क्या हमने बोला? लीवर की पोजीशन क्या है? ध्यान समझिए यहाँ पे। जैसे कि हमने क्या किया, मान चलिए एक हमने यहाँ इंसान बनाने की कोशिश की। ठीक है। ये मान चलिए इंसान है हमारे। ठीक है। ये आगे हाथ पैर कर दिया हमने। ये क्या किया, बीचों बीच हमने एक डायफ्राम बना दिया। क्या बना दिया? डायफ्राम। इनमें क्या होता है कि एक अपर एब्डोमेन होता है, एक लोअर एब्डोमेन होता है। तो ये ऊपर की तरफ क्या होते हैं? अपर एब्डोमेन। ये क्या होती है? लोअर एब्डोमेन। तो ये क्या करती है कि जो हमारा लीवर होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट साइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? अपर एब्डोमेन में। ठीक है। स्टमक हमारा इस तरफ प्रेजेंट था ना, आपको दिखाई दे रहा था। तो यानी क्या है कि हमारा जो लीवर होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और वो भी अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है? अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। अब आप ये देखोगे कि हमारा जो लीवर है वो दो लोब में डिवाइड है। कितने लोब में डिवाइड है? दो लोब में डिवाइड है। दो लोब का मतलब क्या है? एक लेफ्ट लोब हो गया, एक हो गया हमारा राइट लोब हो गया। हमने क्या कहा कि जो हमारा बाइल है वो कितने लोब में डिवाइड है? दो लोब में डिवाइड है, एक राइट लोब, एक लेफ्ट लोब। ये डिवाइड नहीं है, हमको रियलिटी फैक्ट बता रहे हैं क्या है। होता क्या है कि हमारा जो लीवर होता है वो क्या करते हैं कि डिवीज़न होते हैं या डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक लिगामेंट। एक लिगामेंट है जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं? ये डिवाइड हो रहे हैं। उस लिगामेंट का नाम क्या है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या नाम है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट नाम है। इस लिगामेंट का काम क्या है? ध्यान समझिए। जैसे मान चलो क्या है कि ये हमारा लीवर हो गया। ठीक है। इस लीवर को अगर मैं क्या करूँ, किसी एक रस्सी से बांध दूँ, तो एकदम फोम वाली रस्सी से बांध दूँ तो आपको ये लगेगा कि नहीं कि सर ये दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि हमारा लीवर क्या होता है, ऐसे ही रखा जाता है, बट ये क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट, और उस लिगामेंट का नाम क्या है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और ये क्या करता है कि ऊपर जा कर के डायफ्राम से चिपक जाता है, लटक जाता है ऐसे। ठीक है। तो यानी क्या है कि लीवर हमारा जो होता है एक हमारा बॉडी वॉल से अटैच्ड होता है और एक डायफ्राम से अटैच्ड होता है। डायफ्राम से जो अटैच्ड होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट नाम देते हैं। एक बॉडी वॉल से तो अटैच्ड ही है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि ये लिगामेंट के बारे में हमने बता दिया। लिगामेंट हर जगह काम यही होता है, ये अटैचमेंट करते हैं ना मसल्स के। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये जो लीवर है, लीवर दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है। राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। आपने ये देखा है कि इनके पास क्या होता है? बाइल जूस ये तो बना तो रही हैं, स्टोर कहाँ पे चेक कर रही हैं? स्टोर ये कर रही हैं गॉल ब्लैडर में। अब सबसे अच्छी बात ये होती है इनमें कि ये जो स्टोर कर रही हैं वो किसके थ्रू जाती हैं? लीवर से। तो लीवर से किसके थ्रू जाएंगे? हिपैटिक डक्ट के ज़रिए। अगर आप पे कहीं पे भी अगर हिपैटिक वर्ड दिखे तो समझ जाना हिपैटिक वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? लीवर के लिए यूज़ किया जाता है। दो तीन शब्द आप ध्यान से सुन लीजिए। लीवर के लिए क्या किया जाता है? हिपैटिक वर्ड यूज़ किया जाता है। हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? कार्डियक वर्ड यूज़ किया जाता है। और किडनी के लिए क्या होता है? यूज़ किया जाता है रेनल वर्ड। कैसा वर्ड? रीनल वर्ड। ये कुछ वर्ड हैं जो किसी भी ऑर्गन के लिए क्या करते हैं? स्पेसिफिक वर्ड बनाए गए हैं। ठीक है। तो अगर जब जब मैं रेनल वर्ड का नाम लूँगा तो आप क्या समझोगे? आप एक्सक्रेशन में किडनी से रिलेट करेंगे आप इनको। ठीक है। अगर मैं जब जब कार्डियक चीज़ मैं बोलूँगा तो आप किससे लेंगे? दिल का मामला है उसमें। फिर अगर मैं आपसे हिपैटिक के बारे में पूछूंगा तो आप क्या कहोगे? सर जी ये लीवर का मामला है। ठीक है। तो ये क्या है कि ये सब चीज़ों में क्या होता है कि हम इनको मिटा दे रहे हैं। ये वर्ड आपको याद रखने थे। ठीक है। तो अगर लीवर है तो लीवर के लिए हम क्या यूज़ किए हैं बताओ आप? लीवर के लिए हम हिपैटिक वर्ड यूज़ किए हैं। ठीक है। अब बात आती है कि लीवर के अंदर क्या होता है? बाइल बना और स्टोर हुआ जाकर के गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर क्या करता है
कि ये आगे चल करके यहाँ से सिस्टिक डक्ट बनाता है। क्या बनाता है? सिस्टिक डक्ट बनाता है। और सिस्टिक डक्ट क्या करता है कि ये गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकालता है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि जो सिस्टिक डक्ट है और हिपैटिक डक्ट है मिल करके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। मैंने क्या बोला कि इट इज़ एसोसिएशन ऑफ सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट हुआ और प्लस हमने क्या लिखा, प्लस में क्या लिखेंगे, हिपैटिक डक्ट। ठीक है। यानी क्या करते हैं, सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा कॉमन बाइल डक्ट बनता है, सीबीडी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सीबीडी कहते हैं। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। कहीं कहीं पे क्या है कि आपको ये वर्ड देखने को मिल जाता है, बहुत मोस्ट पॉपुलर वर्ड है डक्टस कोलेडिकस। बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा गया है कि डक्टस कोलेडिकस इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, ये किससे एसोसिएट कर रहा है वर्ड, तो ये किससे एसोसिएट कर रहा है, लीवर से। या फिर पूछा गया है कि कोलेडिकस जो वर्ड है डक्टस कोलेडिकस वो कहाँ पे पाया जाता है, तो जो कॉमन बाइल डक्ट है उसी को हम क्या नाम देते हैं, डक्टस कोलेडिकस नाम देते हैं। छोलेडिकस ना पढ़ लेना आप लोग। ठीक है। फिर इससे क्या करते हैं कि ये जो बाइल जूस होते हैं वो इस तरीके से पास आउट होते रहते हैं। और ये जो हमारा कॉमन बाइल डक्ट है वो कॉमन बाइल डक्ट क्या करता है कि गॉल ब्लैडर से बाइल लाता है और ये ला करके ओपन होता है किसमें, एक कॉमन सी डिओडेनम में आकर के ओपन होता है। किसमें ओपन होता है, डिओडेनम, सी शेप्ड डिओडेनम में ना। तो यही जो मैं बता रहा था, सी शेप्ड ये डिओडेनम है ना। फिर डिओडेनम के बाद में क्या कहा गया है कि एक पेनक्रियाज होती है। पेनक्रियाज भी हमारा एक प्रकार का क्या है, कंपाउंड ग्लैंड है। अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड होती है, इसे हम कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हैं। पेनक्रियाज में बहुत सारे इंडोक्राइन पार्ट भी होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी होते हैं, इसलिए इनको हमने कंपाउंड ग्लैंड बोला है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम पेनक्रियाज के बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है, अलग से टॉपिक है उसका। फिर ये क्या करता है कि ये पेनक्रियाज में आकर के ओपन हो जाती हैं और जहाँ पे ओपन होती हैं उनको हम बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। मैंने क्या बोला, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो वर्ड कहाँ से लिया गया है, लीवर से लिया गया है। लीवर से जो डक्ट आती होंगी उसे हम हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। और ये आकर के पेनक्रियाज के डक्ट से कंबाइंड हो रही हैं तो उसको मैं क्या नाम दूंगा, पेनक्रियाटिक डक्ट। तो मैंने इनके लिए एक वर्ड बोल दिया, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ऐसा डक्ट जो हमारे लीवर से आ रहा हो तो हिपैटो बोल दिया, और ये आकर के किससे फ्यूज़ हो रहा था, हमारे पेनक्रियाटिक डक्ट से फ्यूज़ हो रहा था, तो इसको हमने क्या नाम दिया, पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये हमारा पेनक्रियाज ही तो है। पेनक्रियाज से निकलने वाले जितने भी डक्ट होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट ही तो कहलाएंगे। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जहाँ से ओपन होते हैं तो वो ओपन कैसे होते हैं, एक इंस्फिंक्टर के ज़रिए ओपन होते हैं। उस इंस्फिंक्टर का नाम क्या है, इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडर। क्या नाम है, इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडर नाम है। ठीक। फिर इसके बाद आता है कि अगर इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडर अगर आपको अच्छे समझ में आ गया, यानी कहीं जहाँ पे कोई भी ऑर्गन होगा, ओपन होगा या फिर इंड होगा, तो वहाँ पे एक इंस्फिंक्टर जरूर पाए जाएंगे। और इंस्फिंक्टर का हमेशा एक ही काम है। क्या काम है, वो क्या करता है कि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। किसको प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करता है, ताकि ये क्या करे, बैक फ्लो ना हो जाए ना। फिर उसके बाद आता है कि हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट के बाद आता है, ये आगे ओपन हो जाता है हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। एम्पुला का मतलब होता है कि ऐसा फूला हुआ पार्ट जहाँ पे कोई चीज़ टेम्पररी समय के लिए स्टोर हो सके। ठीक है, कुछ समय के लिए ये स्टोर हो सके, इसको हमने क्या नाम दे दिया, हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। ये क्या करती है, हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर पाई जाती है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इंस्फिंक्टर। आप बॉयडर भूल सकते हैं लेकिन इंस्फिंक्टर ऑफ ऑडी ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वर्ड। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, ये वाला एनसीईआरटी में आपके दिया गया, इंस्फिंक्टर ऑफ ऑडी आर प्रेजेंट। तो अगर आपसे पूछा गया है कि क्या कि इंस्फिंक्टर ऑफ ऑडी इज़ प्रेजेंट, तो कहाँ पर बताओगे, तो पहले आप बताओगे कि ये हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला में प्रेजेंट होती है। अगर वो ऑप्शन ना हो तो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट में। ठीक है, ये आपको बेस्ट चूज़ करना होता है ना, दिया कहाँ गया है। ये वर्ड अक्सर कहीं पे दिया नहीं जाता, आप ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट ही कह करके शांत रह जाएंगे। क्लियर। फिर उसके बाद आता है कि अगर मैं लीवर के बारे में एक अच्छी सी एनाटॉमी में ड्रॉ करूँ तो वो आप ऊपर से देखिए कैसे लीवर बने होते हैं, ध्यान समझिए।
लीवर का स्ट्रक्चर कुछ हमारा ऐसा होता है, जैसा बनाया है हम वैसे ही बना रहे हैं, ठीक है। लीवर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का ही होता है, ठीक है, ऐसे ही हमने बनाया है। विसरल ऑर्गन है एक, तो इसमें क्या होगा कि एक ऊपर की तरफ एक लेयर गई होगी जिसको हम नाम देते हैं विसरल पेरिटोनियम। हमने क्या नाम दिया इनको, मैंने क्या नाम दिया, विसरल पेरिटोनियम, ठीक है, ये एक लेयर है। फिर उसके बाद क्या होता है, विसरल पेरिटोनियम के नीचे एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम कैप्सूल नाम देते हैं, ढकी होती हैं पूरे लीवर को, और ये लीवर का ही मेन पार्ट होता है, बिना लीवर इनके नहीं बन सकती। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। इनको मैंने क्या नाम दिया है, ग्लिसन्स कैप्सूल। यानी क्या है कि ग्लिसन्स कैप्सूल के बिना लीवर का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। तो ग्लिसन्स कैप्सूल के लिए फिर आगे आता है, ग्लिसन्स कैप्सूल क्या करते हैं कि ये आगे चल कर के लीवर में हमारे धसे होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे धसे होते हैं हर जगह। उसको मैं नाम देता हूँ सेप्टा। क्या नाम देता हूँ, सेप्टा वर्ड नाम देता हूँ, ठीक है। और एक सेप्टा जो जिससे कवर की ये ढकी हुई है ना, अब ये जो ढकी हुई चीज़ें हैं इनके बीच में क्या बन जा रही है, आपको लोब्यूल टाइप की स्ट्रक्चर बन जा रही है, जिसको हमने नाम दिया हिपैटिक लोब्यूल। लीवर लोब्यूल भी बोल सकता था मैं, लेकिन मैं हिपैटिक लोब्यूल बोलूँगा। हिपैटिक लोब्यूल के बिना क्या होते हैं, बहुत सारे मिलियंस में क्या होते हैं हिपैटिक लोब्यूल पाए जाते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है कौन सा, ये, ठीक है, हिपैटिक लोब्यूल। आपको इतनी बातें समझ में आई। फिर उसके बाद आता है कि ये ग्लिसन्स कैप्सूल के बारे में बताएंगे हम, अभी इनके बारे में, अब हिपैटिक लोब्यूल के बारे में हम चर्चा करेंगे ना, एक डायग्राम बनाएंगे आप। तो हम क्या करने जा रहे थे, एक डायग्राम बनाना था हमें। एक डायग्राम हमारा कंप्लीट भी हो गया है। हमने क्या किया था कि हिपैटिक लोब्यूल का डायग्राम बनाना था। क्या बनाना था, हिपैटिक लोब्यूल का डायग्राम बनाना था। हिपैटिक लोब्यूल की संख्या हमने क्या कहा था कि ये लगभग 50,000 से ले करके 1 लाख तक, कितना, 1 लाख तक होती है, ठीक है। 50,000 से ले करके लाखों तक क्या होते हैं कि हिपैटिक लोब्यूल पाए जाते हैं हमारे यहाँ। अगर मैं एक हिपैटिक लोब्यूल की मैं बात करूँगा, हाँ, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल यूनिट है। तो अगर हमारा लीवर किससे मिल करके बना होगा, जैसे हमारी बॉडी सेल से मिल करके बन रही है, ऐसे हमारी लीवर किससे मिल कर बन रही होगी, हिपैटिक लोब्यूल से मिल करके बन रही होगी, है ना। तो ये हिपैटिक लोब्यूल क्या करते हैं कि अगर मैं इनकी एक डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम हमें कुछ पॉलीगोनल टाइप के शेप के दिखेंगे। क्या दिखेंगे, पॉलीगोनल टाइप के शेप के दिखेंगे। और यहाँ पर क्या है कि ये हिपैटिक लोब्यूल हमने बनाया और ये इनकी क्या है, ग्लिसन्स कैप्सूल है। ये इनकी क्या है, ग्लिसन्स कैप्सूल है, ठीक है। ध्यान समझिए, हमने क्या किया कि एक हिपैटिक लोब्यूल बनाया। हिपैटिक लोब्यूल क्या किया है, हर जगह हमने क्या किया है कि ये गोला गोला रखा है और बीच में एक और सर्कल था, ठीक है। तो ये जो बीच वाला है, इसी से क्या होते हैं कि बहुत सारे हिपैटिक वेन निकली होती हैं। जैसे हमने कहा कि हमारा लीवर एक प्रकार का क्या है, ऑर्गन है, तो हिपैटिक ऑर्गन होगा तो इनके पास क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ेगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालना भी चाहिए। तो ये क्या करती हैं कि हिपैटिक वेन क्या करती हैं कि लीवर से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उनको एक रास्ते से लेकर के जाती है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में ये पार्टिसिपेट करेंगे, अभी आएगा, बता देंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि लीवर के बारे में हमने ये देखा कि उनके पास क्या होता है, पॉलीगोनल में हर एक क्या होता है कि कॉर्नर पे एक और ब्रांच पाई जाती है जिसको हमने नाम दे दिया है ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन और बाइल कैपिलरीज। ध्यान समझिए,
हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करती है कि ये लीवर का ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, जितने भी टाइप्स के ब्लड होते हैं, गंदे ब्लड जो होते हैं वो लीवर को ही देता है, क्योंकि लीवर क्या करता है आगे मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, फिर से नया फॉर्मेशन करता है, नया ब्लड सेल्स बनाता है, आरबीसीज वगैरह यही बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि बहुत सारी बाइल कैपिलरीज निकली रहती हैं इन्हीं से। फिर उसके बाद हमने बताया था कि इनके पास क्या होते हैं कि एक रेडियल कॉर्ड पाए जाते हैं हिपेटोसाइट्स की। ये सारे के सारे हिपेटोसाइट्स ही हैं। हिपेटोसाइट्स क्या होती है कि हमारे यहाँ लीवर लोब्यूल में, हिपेटिक लोब्यूल में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, हिपेटोसाइट्स। हिपेटो वर्ड किसके लिए, लीवर के लिए, और साइट का मतलब होता है सेल। तो लीवर सेल्स पाए जाते हैं। लीवर सेल्स के बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगा। ये रेडियल कॉर्ड क्या होते हैं, ये रेडियली अरेंज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं, जिनको मैंने क्या नाम दे दिया, रेडियल कॉर्ड ऑफ हिपेटोसाइट्स नाम दे दिया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अगर मैंने हिपैटिक लोब्यूल के बारे में जानकारी रखी, ये ग्लीसन्स कैप्सूल के बारे में जानकारी रखी, अगर मैं एक हिपेटोसाइट्स की स्ट्रक्चर को डिटेल में देखूंगा तो मैंने यहाँ से क्रॉस सेक्शन किया है। फिर ये क्रॉस सेक्शन करके मैंने क्या किया, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। ये स्ट्रक्चर इसी का है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है, इन्हीं का है। ठीक है। अब हमने क्या किया कि ऐसे ये दो चीज़ें ऐसे कट की हैं, ऐसे कट की, दो चीज़ें ऐसे ऐसे दिखा दी। तो हमने ये देखा कि दो हिपेटोसाइट्स के बीच में एक स्पेस पाई जा रही थी, जिसको हमने नाम क्या दिया, साइनोसाइड दे दिया। फिर उसके बाद दिया हिपेटोसाइट्स पाई गई। हिपेटोसाइट्स पे क्या होते हैं कि एक हमेशा क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती है। इट इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। ठीक है। कप्फर सेल्स, ये आपको बहुत ही याद रखना है। कप्फर सेल्स क्या करता है, कप्फर सेल्स क्या करते हैं, ये एक प्रकार के फैगोसिटिक सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, फैगोसिटिक सेल होते हैं। आप यही बताइए फैगोसिटिक सेल कैसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। फैगोसिटिक सेल्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर करता है तो ये मैक्रोफाजेस जो WBC की सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इनको किल कर देती हैं। नेचुरल किलर सेल्स होती हैं ये सारी सारी। ठीक है। तो ये क्या करती हैं, नेचुरल किलर सेल्स होती हैं। अब ये क्या करती हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है और उनको क्या करती हैं, तुरंत निपटाना स्टार्ट कर देती है, खाना स्टार्ट कर देती हैं। सुनिए ध्यान से पहले आप, हमने ये कहा कि कप्फर सेल्स हमारे लीवर में पाई जाती हैं। एक जगह मैं आपको और बताऊंगा, हमारे साथ बने रहिएगा, वो बताऊंगा डस्ट सेल्स के बारे में। डस्ट सेल्स क्या करती हैं, हमारे एल्वियोलाई में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, एल्वियोलाई में पाई जाती है। डस्ट सेल्स कप्फर सेल्स से अलग है, ध्यान समझिए। कप्फर सेल्स क्या करता है, ये हिपेटोसाइट सेल्स के पास क्या होता है, ऐसे चिपका रहता है, और अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको बुला करके मारता है। सोचिए कितनी बहुत बड़ी नवाबी है ना इनके पीछे। यानी क्या है, नवाब हैं ये, पहले बुला करके सम्मान से मारेंगे, किल करेंगे। डस्ट सेल्स क्या करता है, डस्ट सेल्स क्या करता है, लंग एल्वियोलाई में रह करके अगर हमारे यहाँ बहुत ही कॉन्टामिनेटेड पार्टिकल या फिर अदर पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल आ गए तो ढूंढ ढूंढ करके मारते हैं। वो भी फैगोसिटिक नेचर के थे और ये भी फैगोसिटिक नेचर के हैं। ठीक है। कप्फर सेल्स की क्या खास बात है, आपको पहले प्यार से बुलाएंगे फिर आपको किल करेंगे। बट क्या है, जैसे बचपन में हम लोग करते नहीं थे, मम्मी वगैरह बुला करके मारते थे, कहते थे आओ एक चीज़ देते हैं आपको, सामान देते हैं ना, खाने की देते थे, खाने की जगह कुछ और देती थी। ठीक है। तो ऐसे ही ये कप्फर सेल्स हैं। ठीक है। कप्फर सेल्स क्या करते हैं, ये भी फैगोसिटिक नेचर की होती हैं। ये फैगोसाइट्स क्या करती हैं, ये फॉरेन पार्टिकल को किल करती हैं। ठीक है। तो ये हिपेटोसाइट्स हमने बता दिया आपको, ये आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। ओके, आप बेहद अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट अगर रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में ही। धन्यवाद।